और उसके बाद नैरेटिव क्या बना ऑपोजिशन का कि जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर नहीं थे, वोट चोरी हुई है। और इलेक्शन कमीशन का जवाब क्या था? वोट चोरी का मतलब सिर्फ ईवीएम हैक करना नहीं होता है, इसके पीछे 6 तरीके होते हैं। फॉर्म 17C के बारे में कई लोग बात करते हैं और जो डेटा है उसे पब्लिक करने की बात करते हैं। सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ जो वोटर डेटा है, टर्नआउट है, उसी के ऊपर। हेलो दोस्तों, इंडिया की पॉलिटिक्स में आज के डेट का सबसे बड़ा सवाल क्या है? वोट चोरी। और अगर सही में वोट चोरी हो रही है तो कैसे हो रही है? ईवीएम के थ्रू, वोटर लिस्ट के थ्रू, पैसा खिला के, या सिर्फ एक नैरेटिव वॉर है? और देखेंगे हमारे देश की जो अपोजिशन है उसकी जो पॉलिटिक्स है वो पॉजिटिव यानी कि कंस्ट्रक्टिव है या नेगेटिव यानी कि डिस्ट्रक्टिव है। तो चलिए दोस्तों, सेक्शन 1 2024 का वर्डिक्ट। 2024 के लोकसभा के रिजल्ट ने सबको हिला के रख दिया। बीजेपी अपने आखिरी के 10 साल में सबसे कम सीट लेके आई। और उसके बाद नैरेटिव क्या बना ऑपोजिशन का कि जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर नहीं थे, वोट चोरी हुई है। और इलेक्शन कमीशन का जवाब क्या था? ये बस एक फॉल्स नैरेटिव है, जो इलेक्शन है वो फेयर एंड फ्री हुए। सेक्शन 2 वोट चोरी के 6 तरीके। दोस्तों, वोट चोरी का मतलब सिर्फ ईवीएम हैक करना नहीं होता है, इसके पीछे 6 तरीके होते हैं। आइए समझते हैं ये 6 तरीके क्या होते हैं। नंबर 1, ईवीएम और वीवीपैट के ऊपर ट्रस्ट ना होना। नंबर 2, वोटर लिस्ट में गड़बड़ यानी कि डिलीशन, डुप्लीकेट वोटर्स। नंबर 3, बूथ कैप्चरिंग या बोगस वोटिंग। नंबर 4, पैसा या फ्रीबीज बांटकर वोट खरीदना। नंबर 5, मिस इन्फॉर्मेशन या डीप फेक्स। नंबर 6, काउंटिंग के बाद रिजल्ट बदल देना, डिफेक्शन। चलिए हर एक को फैक्ट्स के साथ समझते हैं। सेक्शन 3 ईवीएम वर्सेस बैलेट बॉक्स। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में क्लियर बोल दिया था कि हम दोबारा बैलेट बॉक्स सिस्टम पे नहीं जा सकते और 100% वीवीपैट की काउंटिंग भी रिजेक्ट हुई। सिस्टम ये है, हर ईवीएम के साथ में एक वीवीपैट सिस्टम लगता है, स्लिप निकलती है, सील्ड होती है और रैंडम बूथ्स पे काउंटिंग की जाती है और ईवीएम के साथ मैच किया जाता है काउंटिंग नंबर्स को। ये प्रोसेस काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, लेकिन शक तो फिर भी बना हुआ रहता है। इसीलिए आपने सुना होगा फॉर्म 17C के बारे में कई लोग बात करते हैं और जो डेटा है उसे पब्लिक करने की बात करते हैं। सेक्शन 4 वोटर टर्नआउट में डिले। सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ वोटर डेटा टर्नआउट पर ही, जहाँ फेज़ 1 का ऑफिशियल डेटा पूरे 11 दिन के बाद अपडेट हुआ, वहीं फेज़ 2 का 4 दिन बाद। ऑपोजिशन ने कहा कि ये जो डिले है यही सस्पिशन पैदा करता है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने एब्सोल्यूट नंबर दिया है आपको और डेटा करेक्ट है। प्रॉब्लम यही है कि जो डिले है वो डाउट को पैदा करता है और इसी से नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। सेक्शन 5 बूथ कैप्चरिंग। पहले के ज़माने में तो सीधा सीधा बूथ कैप्चरिंग होती थी, लेकिन आज के रीसेंट एग्जांपल से समझ लेते हैं ताकि आज का जो ये नैरेटिव है उसको समझ पाए। 2024 के पोल्स के दौरान 925 कंप्लेंट्स आए बूथ कैप्चरिंग के रिलेटेड, जो कि सारे के सारे बंगाल से थे। लेकिन ऑफिशियल डेटा के हिसाब से सिर्फ 3 ही प्रूफ हो पाए, जिसमें सिर्फ 14 लोगों को अरेस्ट किया गया और बाकी के जितने भी कंप्लेंट्स थे वो सारे नकली निकले, यानी कि फॉल्स। तो सच ये है दोस्तों कि एलिगेशन ज़्यादा है, प्रूफ कम, और इसी सब के वजह से ग्राउंड में जो शक है वो बना रहता है। सेक्शन 6 पैसा और फ्रीबीज का यूज़ करके वोट चोरी करना। अब बात कर लेते हैं सबसे साइलेंट वोट चोरी के ऊपर। 2024 के इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरे 9000 करोड़ के कैश, लिकर, ड्रग्स और कई सारे फ्रीबीज को सीज किया। सोचो ग्राउंड में कितना पैसा घूमता है जो पकड़ा भी नहीं जाता। और ये सब दिखाता है कि कैसे वोट खरीदा जाता है, यानी कि वोट चोरी की जाती है। और सबसे ज़रूरी इलेक्टोरल रिफॉर्म की इसी जगह पे ज़रूरत। सेक्शन 7 डीप फेक और मिस इन्फॉर्मेशन। इस बार के 2024 के इलेक्शन के दौरान एक नई प्रॉब्लम फेस की हमारी डेमोक्रेसी ने, और वो है डीप फेक और मिस इन्फॉर्मेशन। फेक वीडियोस, AI जनरेटेड स्पीचेस और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स। इसके लिए एक डीप फेक एनालिसिस यूनिट भी बनाया गया, लेकिन स्पीड और स्केल ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन इतने बड़े देश में बहुत बड़ा डेंजर है।
सेक्शन 8 क्रिमिनल नेताज और डिफेक्शन। एक और डार्क ट्रूथ, 46% एमपीज के ऊपर केसेस पेंडिंग है और 31% के ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस है। यह है दूसरा डिफेक्शन। जब पार्टीज मैंडेट के खिलाफ अलायंसेस बनाती है तब पब्लिक को लगता है कि वोट चोरी हो रही है और पार्टीज इसको लीगली सही बताती है, लेकिन मॉरली ये सब क्वेश्चनेबल है। असल वोट चोरी तो इधर है। सेक्शन 9 नेगेटिव अपोजिशन। अब अपोजिशन की पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। 2024 के लोकसभा के इलेक्शन के बाद इंडिया अलायंस का जो टोन रहा है वो काफ़ी एग्रेसिव रहा है। इलेक्शन कमीशन पर अटैक, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट्स के ऊपर डिस्ट्रस्ट दिखाना और लगातार लोगों में भ्रम फैलाना और उसको डिस्ट्रस्ट में बदलना। अगस्त 2025 तक भी जो अपोजिशन पार्टीज़ है उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो ये लोकसभा का इलेक्शन करवाया वो फ्री और फेयर नहीं था, इसमें वोट चोरी हुई है। और क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं है कि जो अपोजिशन है उसको क्या क्वेश्चन पूछने का हक नहीं है, पूरा हक है आपको क्वेश्चन पूछने का, लेकिन आप क्या सवाल पूछते हो उससे पता चलता है कि आपकी पॉलिटिक्स क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्या हर एक इलेक्शन के ऊपर डिस्ट्रस्ट दिखाना, वोट चोरी का इल्ज़ाम लगा देना डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी है, या पॉजिटिव ऑपोजिशन भी पॉसिबल है आज के वक्त में। सेक्शन 10 सल्यूशन। तो सल्यूशन क्या है दोस्तों? नंबर 1 ट्रांसपेरेंसी लानी होगी, रियल टाइम टर्न आउट डैशबोर्ड्स लगाने होंगे कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से। नंबर 2 स्ट्रॉन्ग वीवीपैट ऑडिट। नंबर 3 जो इलेक्शन के कैंपेन्स में फाइनेंस होता है उसको ऑडिट करना ज़रूरी है। नंबर 4 डीप फेक और मिस इन्फॉर्मेशन को वक्त रहते पकड़ा जाए। नंबर 5 पॉलिटिशियंस के ऊपर स्पीडी ट्रायल्स चले और जल्द से जल्द वो केस ख़त्म हो। नंबर 6 स्ट्रिक्ट एंटी डिफेक्शन लॉज बनने चाहिए इस देश में। और सबसे ज़रूरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी कोई स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे अपोजिशन के अंदर जो है डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया है उसके ऊपर काम किया जाए और ट्रस्ट पैदा किया जाए। जो वो डिस्प्यूट रेस करते हैं हमारे अपोजिशन, उसके ऊपर जल्द से जल्द काम किया जाए। एज सून एज पॉसिबल उनको रिजल्ट दिखाया जाए और पब्लिक किया जाए। तो दोस्तों, डेमोक्रेसी एक मशीन का नाम नहीं है बल्कि एक इकोसिस्टम है जो वोटर्स से चलता है, पॉलिटिशियन से चलता है, फ्री स्पीच से चलता है और ये सारी चीज़ें मिलके एक फेयर गवर्नमेंट बनाती है जो पूरे देश का ख्याल रखती है। उसे कहते हैं डेमोक्रेसी। वोट चोरी की कहानी तब ख़त्म होगी जब सिस्टम और ट्रांसपेरेंट होगा, लोगों को जानकारी ढूंढनी नहीं पड़ेगी और शायद तब अपोजिशन कंस्ट्रक्टिव यानी कि पॉजिटिव हो जाए। नॉइस से ऊपर उठो, डेटा देखो और डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाओ। आपकी क्या राय है इस वोट चोरी के ऊपर? कमेंट में प्लीज़ मेंशन करना। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं लौटूंगा ऐसी अच्छे वीडियो के साथ दोस्तों। सी यू अगेन।